अपने हृदय में हनुमान जी परम संतोष भाव लेके आगे चलते हैं। और गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता, कि भगवान सब बातें जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें गोपनीय रख जाते हैं। अब सारे वानर, क्योंकि हर दिशा में सारे वानर वीर भेजे गए थे, क्योंकि सुग्रीव जी कोई भी भूमंडल का कोना छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि रावण परम मायावी है। वो दक्षिण दिशा में जाते हुए दिखा, लेकिन उसकी बात पे यह यकीन नहीं किया जा सकता कि रावण कहाँ ले जाके मां जानकी को रखेगा। इस हेतु कोई प्रभु का कार्य, सुग्रीव जी प्रभु के कार्य में किसी प्रकार की चूक नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हर दिशा में वानर भेजे गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वानर वीर ऐसे चले कि राम काज करने निकले, तो अगर कोई निशाचर गलती से मिल जाता है तो बिना प्राण हरे उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान का एक संकल्प ये भी है कि निश्चर विहीन इस धरती को कर देना। कतहु होई निश्चर सह भेटा, प्राण ले ही एक चपेटा, एक ही चपेटा में उसकी जान ले लेते हैं। और हर गिरी कानन, हर जगह खोजने के लिए भेजे। तो हर जगह खोजने के लिए क्यों भेजा गया? भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए। अब आज सब राम जी का कार्य करने के लिए निकले हैं, तो भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए जो मुख्य है वो क्या है? प्रभु का बल। सबके अंदर प्रभु का बल है आज, और इस बल को माथे रख के सब चले हैं। अब हर प्रकार से वानर वीर खोज रहे हैं चारों तरफ। गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्षिण दिशा की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में सारे अतुलित बलशाली वानर वीर गए हैं। अब वहां ढूंढते ढूंढते सब थक गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपने बल से मां जानकी को ढूंढने निकले हैं। भयानक जंगल, मायामय जंगल है, और इस मायामय जंगल को पार कर पाना सबके बल का सामर्थ्य नहीं। परम प्यास से व्याकुल सब आगे निकले हैं, और हनुमान जी एक एक पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। जब समस्त वीर प्यास से बेहाल हो गए, तो हनुमान जी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं कि एक गुफा के बाहर बगुले हंस उड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस गुफा में कुछ जल स्थान है, जल का स्थान है, क्योंकि पंछी प्रायः घने जंगलों में जल के स्थान पे पाए जाते हैं। प्रभु नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ के देखिए, यही मानस बड़ा संकेत देता है। जब राम जी से आज्ञा लेके आगे बढ़ना था तो हनुमान जी वहां सबसे पीछे थे, क्योंकि यहाँ पे प्रभु स्वयं है और प्रभु से आज्ञा लेके निकलना है, तो सबको आगे जाने दिया। पीछे भगवान से बात करके प्रभु का आशीष लेके हनुमान जी आगे निकले। लेकिन यहाँ जहाँ पे समस्त वीरों का दल हनुमान जी के साथ है, वहां कहाँ है? आगे कह हनुमंत ही लीना, वहां हनुमान जी सबसे आगे हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु से आज्ञा लेनी थी और यहाँ प्रभु का कार्य, तो प्रभु के कार्य में सबसे आगे हनुमान जी। उस गुफा में घुसे सब, और उस गुफा के अंदर जब पहुंचते हैं तो दीख जाए उपवन बरसर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तप। अब देखिए, मानस में पता नहीं
कैसे, क्यों, कौन सी भ्रांति आई समाज में। मानस में इतना नारी के सम्मान की बात की गई है। अब यहां देखिए, मां जानकी की खोज के लिए जा रहे हैं, तो इस संपूर्ण वीरों की सेना जब हताश निराश हो गई, तो वहां किसने इन वीरों को रास्ता दिखाया? मंदिर एक रुचिर तह बैठ नार तप पुंज। इस समस्त वीरों को रास्ता दिखाने वाली कौन है? एक तपोमूर्ति स्त्री, स्वयं प्रभा। तो हम शायद उन सूत्रों को नहीं ध्यान दे पाए, या हमसे वो बातें छुपा दी गई जो हमारे मूल में। बहुत से लोग कहते हैं तप करने का अधिकार नारी को नहीं। देखिए यहाँ कहना चाहिए, मेरे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं कि यहाँ मां जानकी की खोज में जाते हुए हनुमान जी को रास्ता दिखाने वाली भी एक तप मूर्ति, मां जगदम्बा की मूर्ति है, स्वयं प्रभा। मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तप पुंज, अदूर ते तह सबई सिरुनावा पूछे। सबने दूर से उनको प्रणाम किया, सारा वृत्तांत सुनाया। और सोचिए कितनी तप मूर्ति। हम लोगों ने तमाम ऋषियों मुनियों की कहानियां सुनी, लेकिन स्वयं प्रभा अपने आप में परम विदुषी, परम तपोव्रती है। इतनी तपोव्रती की उन्होंने क्या कहा कि सब जितने वानरवीर आए थे, सबसे कहा कि सब यहाँ बैठिए और सुंदर रसीले फल खाएं, और हम वहां जाएंगे जहां रघुनाथ जी हैं, लेकिन आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपको जाना है। तो मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। और तहीं सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। और उनको वहां पहुंचाने के लिए क्या कहा? मूदहु नयन विवर तज जाऊं, और पहियऊ सीत ही जन पछिताऊ। दो सूत्र। पहले हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि मां जानकी को जाके उचित प्रकार समझाना, मेरे बल और विरह के बारे में बताना। तो यहाँ भगवान ने साक्षी कर दिया कि आपको मां जानकी की खबर मिलेगी ही मिलेगी। और पुनः उसके बाद यहाँ स्वयं प्रभा इस बात की साक्षी हैं, जो कहती हैं कि मूदहु नयन विबर तजी जाऊं। अब आंख बंद करके इस गुफा से बाहर निकल जाओ, और आप मां जानकी को पा जाओगे, निराश न हो। पहियों सीत ही जन पछताऊं, नयन मूद पुण्य देखें वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि जब एक तपोव्रती नारी ने कहा, स्वयं प्रभा ने कहा कि आप मां जानकी की खबर पा जाओगे, और क्या कहा? पहियों सीत ही जन पछताऊं, कि पछताना मत, आप मां जानकी की खबर पाओगे। और जब वहां से आंख बंद करके वानर वीर निकलते हैं, तो कहां? स्वयं को समुद्र के किनारे खड़ा पाते हैं, और वह स्वयं रघुनाथ जी के पास जाती हैं, और रघुनाथ जी से अपनी गति पाती हैं। यहां आगे का हाल जानती थी स्वयं प्रभा, इसलिए कहते हैं कि आप मन में पश्चाताप मत करना, आपको मां जानकी की खबर मिल जाएगी। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचते ही ये सारे वानरवीर पश्चाताप करने लगते हैं। ये स्वयं के बल को ही बड़ा बल मान रहे हैं। यहाँ विचारें कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। यहाँ सब जब उस
समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनको लगा कि अब जो 1 मास की अवधि थी वह बीतने वाली है, और अब काम अगर नहीं हुआ बिना माँ जानकी के सुध पाए अगर हम वापस लौटते हैं तो उचित नहीं होगा। अब जब यह बात हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक भाव आता है कि किसी ने स्वयं प्रभा की उस बात पे विचार क्यों नहीं किया जब स्वयं प्रभा ने कहा। माँ स्वयं प्रभा कहती हैं कि पश्चाताप मत करना, आपको माँ जानकी की खबर मिलेगी। लेकिन यहाँ सब पश्चाताप कर रहे हैं। कहा अंगद लोचन भर बारी, दुहि प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहां गए मारे कपिराई। कि यहाँ कहते हैं कि यहाँ माँ जानकी की खबर नहीं मिलेगी और वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी मार डालेंगे। यहाँ पे किसी ने उस तत्व पर विचार नहीं किया कि हम किस कार्य के लिए निकले हैं। जब हम राम जी के कार्य के लिए निकले हैं तो राम जी ही कार्य पूरा करेंगे। और हम कई बार ऐसे अपने कार्यों में भी हताश हो जाते हैं। पहले हम सब कहते हैं कि यह प्रभु का कार्य है, और बाद में हम हताश होने लगते हैं कि नहीं, अब ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, हमें खुद संशय आ जाता है। तो यदि हम भगवान का कार्य मान के चले हैं और हमें संकेत मिल रहा है कि सब शुभ है, तो हमें बस लगन से लग जाना चाहिए। और इसके लिए एक अनुभवी पथ प्रदर्शक चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। लेकिन यहाँ पे अंगद जी धीर वीर गंभीर हैं, लेकिन आज अंगद जी का पश्चाताप देख के सारे वानर पश्चाताप करने लगे। और जब सबको पश्चाताप करते देखा तब जामवंत जी ने विशेष रूप से प्रभु के तत्व को समझाना शुरू किया। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहु नर नहीं, तात राम कहु नर जनि मानहु, अनिर्गुर ब्रह्म अजित अज जान। जामवंत जी ने अंगद जी को समझाया कि हे तात, राम जी को तुम साधारण मनुष्य मत समझो, वह निर्गुण ब्रह्म अजेय है, और यदि उन्होंने हमको इस कार्य के लिए यह सेवा दी है तो उनमें पूर्ण विश्वास करो। और यदि आप राम जी से स्वयं प्रार्थना करें कि प्रभु ही रास्ता दिखाएं तो रास्ता अवश्य मिलेगा। बहुत प्रकार से कथाएं कही, और इस प्रकार जब राम जी का सुमिरन करना शुरू किया, निज इच्छा प्रभु अवतरें सूर्य महि गो द्विज लाग, सगुन उपासक संगतः रहें मोक्ष सब त्याग। जब राम जी का सुमिरन, कथा का सुमिरन, इसलिए कहते कथा नहीं छोड़नी चाहिए, जब कथा करनी शुरू की जामवंत जी ने, तब संशय भ्रम दूर हुआ अंगद जी का। इसलिए कहा गया है कि कई बार हो सकता है कि हम संतों के संग हैं, लेकिन यदि हम उपदेश का श्रवण नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो हमारे मन में संशय जन्म लेने लगता है। और वह संशय नष्ट कैसे होता है? कथा से। क्योंकि जामवंत जी कहते हैं हम सब सेवक अति बड़ भागी, और संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। कि हम सब सेवक बड़े भागी हैं, हमको राम जी ने चुना है अपने कार्य के लिए, तो हम ऐसे संशय नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार जब राम जी का सुमिरन और कथा करना शुरू किया, देखिए अब भगवान संकेत किसी भी माध्यम से संकेत आपके पास आ सकता है, आपको बस विचार युक्त बने रहना। अब संकेत कहां से आता है देखिए, और संकेत भी आता है तो उल्टा। उल्टा कैसे?
क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि हम सीधे संकेतों को ही समझते हैं, लेकिन प्रभु का संकेत किसी के भी माध्यम से आ सकता है। जब अंगद जी से लेके समस्त वानर वीर पश्चाताप कर रहे हैं, और यहाँ हनुमान जी का कोई जिक्र नहीं करते हैं, गोस्वामी जी यहाँ पे कोई हनुमान जी का जिक्र नहीं करते हैं। हनुमान जी आगे हैं मां स्वयं प्रभा से मिलने के लिए, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, वहां जब बात आती है कि सब यहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं, तो यहाँ हनुमान जी का कोई वचन नहीं लिखे गोस्वामी जी, अंगद जी का लिखे हैं। सारी बातें कही, लेकिन हनुमान जी का कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन जब जामवंत जी ने राम जी की कथा सुनानी शुरू की, तब हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी इसी बात को सोच रहे हैं कि प्रभु ने यदि आशीर्वाद देके भेजा है तो कोई तो युक्ति होगी जिससे मां जानकी का पता लगेगा। उस मनन में लगे हैं हनुमान जी कि किस प्रकार प्रभु का कार्य करें। सामर्थ्य नहीं देख रहे प्रभु, क्योंकि हनुमान जी क्या है, मेरे प्रभु के परम सेवक। तो प्रभु की सेवा के लिए हनुमान जी ये सोच रहे कि प्रभु का कार्य कैसे सिद्ध हो। वो इस उनका ध्यान ही इस बात पे नहीं जा रहा है कि अवध बीत रही है या नहीं बीत रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पे प्रभु हनुमान जी हमारे उस पे सोच रहे कि कैसे अब प्रभु का कार्य पूरा किया जाए। और जामवंत जी जब कथा करते हैं, तब संपाति कौन है, जटायु जी का भाई संपाति बाहर आता है। और देखिए अब यहां संकेत कैसा आया है, वानरवीर पहले ही पश्चाताप में भरे हैं, जामवंत जी उनको प्रभु का स्मरण करा के उनके मन में शुद्ध भाव भर रहे हैं, और वहां सबके हृदय को कंपित करते हुए संपाति जी बाहर आते हैं पर्वत की कंदरा से, और क्या कहते हैं कि आज सबहि कह भक्षण कराऊं, अदिन बहु चले आहार बिन मरहु, कि आज सबका भक्षण करने के लिए हम आ गए हैं। अब यहां किसके मन में संदेह आएगा, मन में संदेह उसी के आएगा जिसने यह कथा विचार के नहीं सुनी, केवल कथा में बैठा रह गए। क्योंकि जामवंत जी राम तत्व का दर्शन करा रहे हैं कि निर्गुण निराकार प्रभु के हम सेवक बड़ भागी हैं, और एक गिद्ध आने से डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। लेकिन गीधराज के आते ही सब पुनः शोक युक्त हो गए, और कप सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। जामवंत जी ने अंगद जी को यह कथा सुनाई, राम जी के यश की कथा जामवंत जी ने अंगद जी को सुनाई, और अंगद जी को जामवंत जी ने जो यह कथा सुनाई, उस कथा का परिणाम देखिए। कथा से क्या मिलता है, हमें यह सीखना चाहिए। एक 4 चौपाई पहले जब अंगद जी ने उस कथा को नहीं सुना था, तब अंगद जी पश्चाताप कर रहे थे, पिता बधे पर मारत मोहि, राम रखा निहोर न ओहि। और यहां जब जामवंत जी कथा सुनाते हैं अंगद जी को, तो ये राम तत्व में कितना बल है। देखिए कि जामवंत जी जब कथा सुनाते हैं, और यह गिद्धराज संपाति जैसा एक भयानक भय सबके सामने आता है, इस भय से निर्भय कौन करता है उनको, यह कथा।
तब अंगद जी कहते हैं कह अंगद विचार मन माही, क्योंकि पश्चाताप मन से खत्म हो गया। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। सोचिए, जिसके हृदय में भय हो, मृत्यु का भय हो, लेकिन कथा सुनने से इतने निर्भय हो गए कि संपाति सामने खड़े हैं, उस समय भी अंगद जी का बुद्धि से सोच के विचार करके कैसे हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं, और युक्त युक्त सोचते हुए अंगद जी ने जटायु जी का नाम लिया। यह प्रभु की प्रेरणा, क्योंकि अब सब उस राम तत्व को अंगीकार करके उस दिशा में सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। अब संकट से ज्यादा उस संकट के पार कैसे जाएं यह सोच रहे हैं। तो हम जब कथा, बाकी सब डरे लेकिन अंगद जी नहीं डरे, क्योंकि अंगद जी के लिए कथा जामवंत जी सुना रहे थे। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। लेकिन अंगद जी डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने जामवंत जी से कथा सुनी कि राम तत्व क्या है। राम तत्व सुनने के कारण अब निर्भय हो गए हैं, और यह निर्भयता जो है भगवान की, वही आगे बढ़ाएगी अंगद जी को यहाँ पे। और अंगद जी जब जटायु जी का नाम लेते हैं तो संपाति तुरंत पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे भाई को, और सबको अभय कर देते हैं। सुनि खग हरस शोक युक्त बानी, आवा निकट कपिहि भय मानी, तिनहि अभय कर पूछे सुजाई, और कथा सकल तिन ताहि सुनाई। संपाति ने जैसे ही जटायु का नाम सुना, तुरंत वह सबको अभयदान दे दिया कि आप सब डरो मत, जटायु मेरा भाई था और उन्होंने राम काज के लिए अपना शरीर त्याग किया, तो मैं राम काज के लिए ही यहां इतने दिन से बैठा हूं। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। और अब वही संपाति जो पहले कहते हैं कि हम भूख प्यास से व्याकुल हो, आज इतने बानरों का आहार मिला है, वही संपाति भूखे ही जाके अपने भाई को तिलांजलि देते हैं और मां जानकी का पता बताते हैं। मोहिले जाऊं सिंधु तट देहु तिलांजलि ताही, और बचन सहाय करब में पहिहु खोजो जाए। और तिलांजलि देने के बाद अपनी कहानी संपाति सुनाते हैं कि किस प्रकार उनके पंख जल गए थे अभिमान के कारण, और वह जमीन पर गिरे, और आज तक भगवान के दूतों का ही इंतजार कर रहे थे। यह घटना कब की है सोचिए। संपाति कहते हैं कि यह घटना, तब से हम इस घटना का इंतजार कर रहे हैं कि त्रेता युग में प्रभु स्वयं साक्षात अपना शरीर धारण कर जब पृथ्वी पर आएंगे, तब मेरे पंख दोबारा निकलेंगे। और आज मेरे पंख दोबारा देखिए निकल रहे हैं, और मां जानकी का पता बताते हैं कि मां जानकी त्रिकूट पर्वत पर लंका में, जो लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी है, मां जानकी वहीं अशोक वृक्ष के नीचे हैं, बैठी हैं, और मुझको यहां से दिखाई दे रही हैं। मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार, अबूढ़ भयों करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। कि मैं अब बहुत वृद्ध हो गया हूं, और अब जो यह 400 योजन का समुद्र लांघ सकेगा। क्या कहते हैं, देखिए संपाति जी इशारा करते हैं, तो यह इशारा हमने कहा कि इशारा किसी भी रूप में आ सकता है, आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। बस जो नाघई सत जोजन सागर करहि सो राम काज मति आगर,
कि जो विशेष बुद्धिमान होगा वही यह 400 योजन का समुद्र लांग सकेगा। और जो यह 400 कोस का, 400 कोस मतलब एक कोस 3 की, यह एक तरह समझिए 1200 किलोमीटर का यह समुद्र जो लांग सकेगा, वही केवल राम जी का कार्य कर सकेगा। और फिर ये सब एक बात कहते हैं, मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। और संपाति जी फिर कहते हैं कि देखो मुझको देख के आप इस बात को, यहाँ अब तीसरा, पहले राम जी ने कहा हनुमान जी से कि माँ जानकी को जाके समझाना, फिर स्वयं प्रभा रास्ते में मिलती हैं, वो कहती हैं कि आप धीरज रखो, आपको माँ जानकी का पता मिलेगा ही मिलेगा। और अब यहाँ संपाति कहते हैं कि मुझको देख के आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो कि मोह बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा, आज राम जी की कृपा के कारण जो मैं पंख में से मेरे पंख च्युत हो गया था, आज यह पंख उगने से मेरा शरीर पुनः सुंदर हो गया। और पापिहु जाकर नाम सुमिरहिं, अति अपार भव सागर तरहिं, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी भी एक तरह से प्रवचन देते जाते हैं कि आप सब राम जी के दूत हैं तो तास दूत तुम तज कदराई, किस प्रकार आप अपने मन में भय पाल के बैठे हो, निर्भय होके राम जी का नाम लेके कार्य करिए, आपका कार्य भगवान सब सफल करेंगे। और अस कहीं करुण गीत जब गए हो, तिनके मन अति विस्मय भय हो। इस प्रकार पता चल गया कि माँ जानकी 400 कोस दूर 100 योजन के इस बड़े समुद्र के उस पार है। अब जाएगा कौन? सब ने अपना अपना बल प्रकट करना शुरू किया। सबसे पहले जामवन जी ने कहा कि जरठ भयहु अब कहूं ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल शेषा। जामवन